भगवान श्री कृष्ण के पास दुर्योधन और अर्जुन दोनों पहुंचे मांगने के लिए। भगवान के पास दोनों तरह के लोग जाते, अच्छे भी बुरे भी। ये मत समझना मंदिर में अच्छे ही लोग आते, चोर भी आते, बहुत सारे लोग आते। मंदिर में छोड़ो, कथाओं में भी कई बार ऐसा होता है। कुछ माताएं कहती हमारी चेन ही चुरा ले गया कोई, कुछ कहती चेन तो छोड़ दीजिए, कहती हमारी तो चप्पल ही चुरा ले गया। तो बताइए, हर अच्छी जगह पर अच्छे ही लोग आएंगे जरूरी नहीं। भगवान के द्वार पर दुर्योधन भी आया, जो दुर्योधन भगवान की एक नहीं सुनता, फिर भी जब जरूरत पड़ी तो भगवान के द्वार पर आया है। अर्जुन भी आए, पर दोनों में अंतर ये था, एक ने भगवान से भगवान की शक्ति मांगी, सेना मांगी, और दूसरे ने भगवान को ही मांग लिया। भगवान ने दोनों को समझाया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, न कौरवों की तरफ से न पांडवों की तरफ से। मैं लड़ूंगा नहीं, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तुम्हें लड़ना है, तुम्हारी लड़ाई स्वयं लड़ो। मैं युद्ध नहीं करूंगा, पर साथ खड़ा रह सकता हूं। दुर्योधन ने कहा कि साथ खड़ा रह के करोगे क्या? बिना युद्ध किए खड़े रहोगे तो मुझे और क्रोध आएगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप मेरे साथ आए, आप अपनी सेना दे दीजिए। तो दुर्योधन ने सेना मांग ली। अर्जुन को कहा कि तुम भी बताओ, तुम्हारे लिए भी सेना है। अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे तो आप ही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन ने कहा प्रभु युद्ध करो न करो, आप तो खड़े भी रहोगे तो भी मैं जानता हूं मेरी जीत निश्चित है, मैं जीत जाऊंगा। आप खड़े भी रहोगे तो मैं जीत जाऊंगा, ये बात पक्की है। आपका खड़ा होना भी मेरे लिए पर्याप्त है। और यही भाव रख करके आज भगवान श्री कृष्ण सारथी बने अर्जुन के, और रथ हाँकने स्वयं लगे। अरे जिसकी गाड़ी को स्वयं ठाकुर हाँक रहा हो, भला उसकी गाड़ी को कौन रोक सकता है? श्री कृष्ण रथ हाँक रहे हैं, अर्जुन बैठे हैं, कुरुक्षेत्र के मैदान की तरफ पहुंचे। दोनों सेनाएं सजी है, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है। युद्ध की पूरी तैयारी है। और एक बड़ी प्यारी कथा आती है यहाँ। भगवान श्री कृष्ण बड़े नीतिज्ञ है। युद्ध नीति में, राजनीति में, धर्म नीति में, प्रेम नीति में कौन सी ऐसी नीति है जो भगवान को नहीं आती हो? 16 कलाओं से संपन्न परिपूर्ण पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण। आप समझते हैं उनका खड़ा होना ही अपने आप में पर्याप्त है।